मिशिगन में उन्हीं मैमथ के अवशेषों की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय को प्राचीन मानव जीवन और पर्यावरण पर नई जानकारी दी है। यह खोज पहली बार जेम्स ब्रिसल नामक किसान द्वारा उनके खेत में ड्रेनेज पाइप लगाते समय हुई। अवशेषों में खोपड़ी, दोनों दांत, कंधे की हड्डियां और अन्य कंकाल भी शामिल हैं। प्रारंभिक विश्लेषण में पाया गया कि यह मैमथ लगभग 11,700 से 15,000 साल पहले जीवित था। इस खोज का एक विशेष पहलू यह है कि वैज्ञानिक को यह संकेत मिला है कि प्राचीन मनुष्यों ने इन मैमथ को काटकर उनका मांस सुरक्षित रखने के लिए तालाब में रखा था। कुछ बड़े पत्थर और एक पत्थर के औजार के अवशेष इसके प्रमाण माने जा रहे हैं, जो इन हड्डियों पर कटने के निशान भी मिले हैं, जो मानव हस्तक्षेप की और संभावनाओं को मजबूत करते हैं। यह खोज मिशिगन विश्वविद्यालय के पुरातात्विकविद डैनियल फिशर के नेतृत्व में की गई और इसके माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जा रहा है कि इन जीवों का विलुप्त होना किस प्रकार मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हो सकता है। साथ ही यह प्राचीन मानव की जीवन शैली और उनकी शिकार तकनीक के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है। मिशिगन जैसे इलाकों में अब तक लगभग 30 मैमथ और 300 मास्टोडॉन दूसरे हाथी जैसे प्राचीन जीव के अवशेष पाए गए हैं। यह खोज उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह प्राचीन मानव और उनके शिकार और जीविका के तरीकों की जानकारी देने के साथ साथ उस समय की जलवायु कैसी थी और उनकी परिस्थितियां कैसी थी उनको समझने में मदद करेगी। दूसरी बात हम लोग समझते हैं आखिर कि ये मैमथ होता क्या है, तो उनके बारे में जान लेना ज़रूरी है। मैमथ एक प्राचीन काल के विशालकाय हाथी जैसा स्तनधारी जीव होते थे, जो आज विलुप्त हो चुके हैं। ये मुख्य रूप से प्लेस्टोसीन युग अर्थात हम कह सकते हैं 2.6 मिलियन साल पहले से 10,000 साल पहले की बात के दौरान उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते थे। मैमथ का सबसे प्रसिद्ध प्रकार उनी मैमथ है, जिसे इसके घने फर और ठंडे जलवायु में रहने की क्षमता के लिए जाना जाता है। मैमथ की कुछ विशेषताएं हैं जिसे जान लेना जरूरी है। मैमथ शाकाहारी ज्यादातर होते थे। वे घास, झाड़ियां और काई खाते थे। बिल्कुल हाथी की तरह हुआ करता था। जिस तरह हाथी शाकाहारी होते हैं, ठीक उसी प्रकार मैमथ भी शाकाहारी होते थे। लेकिन फर्क दोनों में ये होते थे कि दोनों के दांत में आसमान धरती का अंतर पाया जाता है। मैमथ के दांत लंबे और मुड़े होते थे, जिनका उपयोग खुदाई, बचाव और भोजन के लिए किया जाता था। इनके विलुप्त होने के पीछे बहुत से कारण है, जिसमें पहला कारण ये भी बताया जा रहा है कि उस समय के मानव द्वारा इनका शिकार सबसे अधिक किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मैमथ लगभग 11,000 से 15,000 साल पहले जीवित था। इनके अवशेषों की उम्र का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग जैसे प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह डेटा इंसानों और मैमथ के सह-अस्तित्व की जानकारी प्रदान कर सकता है। पौधों और कवक के अवशेषों की जांच से यह समझने की कोशिश हो रही है कि उस समय का पर्यावरण कैसा था और वनस्पति में क्या परिवर्तन हुए थे, जिसकी वजह से मैमथ विलुप्त हो गए।